हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी मेंटर्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सिस्टोसोमा, जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का बड़ा ही मज़ेदार मेंबर है, उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सिस्टोसोमा, टीनिया सैजिनेटा, एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऐसे मेंबर हैं छोटे छोटे जिन पर कभी सिर्फ एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनका डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं आता। तो चलिए बच्चों, सिस्टोसोमा के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम उन पे एक बार नज़र डालते हैं। तो बेटा, सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक ऑफ मैन एंड अदर मैमल्स बोला जाता है। यहाँ लिखिए, ब्लड फ्लूक ऑफ मैन एंड अदर मैमल्स। तो बच्चों, ये कहाँ पे रहता है? यहाँ पे लिखिए, फाउंड इन वेन्स ऑफ ह्यूमन ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, ह्यूमन ब्लैडर और इंटेस्टाइन में मिलता है ये। बच्चों, जो सिस्टोसोमा जो होता है ये डाइजेनेटिक होता है। अब बात बच्चों ये आती है कि डाइजेनेटिक क्या होता है। बच्चों, ये तो हम सब जानते हैं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर पैरासाइट्स होते हैं। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं। मतलब ये कि इनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ लिखिए, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। बेटा, सेकेंडरी होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं। यहाँ लिखिए, इंटरमीडिएट होस्ट। बच्चों, हम सिस्टोसोमा के सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ही ध्यान देंगे क्योंकि इनसे कभी ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो प्राइमरी होस्ट कौन होता है बच्चों? प्राइमरी होस्ट होता है मैन और सेकेंडरी होस्ट होती है स्नेल्स। बेटा, इसमें जो होता है, जो खास बात है वो आप यहाँ देख रहे हैं। आपने सिस्टोसोमा की फिगर को देखा तो ये जो है इसका ओरल सकर है, ये माउथ और ये एसिटाबुलम। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। बच्चों, आप इसकी फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसे लेबल किया हुआ है गाइनिकोफोरिक कैनाल। इसका क्या मतलब है? तो बच्चों, मैंने आपको बोला था सिस्टोसोमा की स्टार्टिंग में कि ये बहुत ही मज़ेदार मेंबर है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि जो लार्ज मेल होता है, जो सिस्टोसोमा जो मेल होता है लार्ज, वो फीमेल को अपनी गाइनिकोफोरिक कैनाल में अपने साथ रखता है। तो बच्चों, जो फीमेल सिस्टोसोमा होती है ये मेल की गाइनिकोफोरिक कैनाल में रहती है। लेकिन बच्चों, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लिखिए, लार्ज मेल कैरीज फीमेल in a group gynecophoric canal on ventral side। यानी कि मेल सिस्टोसोमा की जो वेंट्रल साइड होती है वहाँ पे गाइनिकोफोरिक कैनाल होती है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फीमेल रहती है, वेंट्रल साइड। तो बच्चों, समझ आ गया ना कि मैंने क्यों बोला था कि सिस्टोसोमा बहुत मज़ेदार है? क्योंकि जो फीमेल सिस्टोसोमा है वो मेल सिस्टोसोमा के गाइनिकोफोरिक कैनाल में ही रहती है। और बच्चों, रहते दोनों साथ साथ हैं लेकिन यूनिसेक्सुअल हैं। यहाँ लिखिए, यूनिसेक्सुअल। और एक मज़ेदार पॉइंट और, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बच्चों, क्या इस टर्म का आप मतलब बता सकते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर नहीं तो भी कमेंट करिएगा। नहीं तो फिर मैं बताऊंगी, यूनिसेक्सुअल एंड शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, अब बच्चों बात आती है इसकी डेवलपमेंट की। बेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इनकी लार्वल स्टेज से आते हैं।
फिर वो चाहे सिस्टोसोमा हो, फेशियोला हेपेटिका हो या टीनिया सोलियम हो, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली क्वेश्चन इनकी लार्वल स्टेज को लेकर के आएंगे। और हम तो इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, तो बेटा इनका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब, आज आप बोलिए क्या होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब? हाँ, जब किसी एडल्ट के बनने में कोई लार्वल स्टेज इंट्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो बेटा अब जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो मतलब लार्वल स्टेज आ रही होंगी, तो कौन कौन सी लार्वल स्टेज आती हैं? तो यहाँ लिखिए लार्वल स्टेज। बेटा 3 आती हैं, नाम सुने सुने लगेंगे आपको, नाम सुने सुने लगेंगे आपको। नंबर 1 है मिरासीडियम, मिरासीडियम लार्वा। नंबर 2 स्पोरोसिस्ट, और नंबर 3 सर्केरिया। बेटा नाम सुने सुने लग रहे हैं ना, सर्केरिया लार्वा। बेटा मिरासीडियम तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होती है, तो यहाँ लिख लीजिए एक लाइन फ्री स्विमिंग। अब बेटा जो क्वेश्चन जो जहाँ से आता है, अब हम उन पॉइंट्स को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है प्राइमरी होस्ट के लिए, तो यहाँ पे लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्राइमरी होस्ट, तो वो होती है सर्केरिया। ठीक है बेटा, यहाँ हैशटैग मार्क कीजिए। क्वेश्चन यही आएगा, वो ये नहीं पूछेगा कि कुछ भी और इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, तो आपको टिक करना है सर्केरिया। और सेकेंडरी होस्ट के लिए यहाँ लिखिए इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ सेकेंडरी होस्ट, तो वो होती है मिरासीडियम, क्योंकि बेटा मिरासीडियम जो होती है फ्री स्विमिंग होती है, मिरासीडियम। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे बच्चों। अब बेटा बात ये आती है कि लार्वा एंटर कैसे करता है ह्यूमन बॉडी में, तो यहाँ लिखिए लार्वा एंटर्स ह्यूमन बॉडी बाय बोरिंग इन स्किन while bathing in ponds। समझ गए बच्चों? ये जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि ये जो डैमेज करता है लिवर को और कॉज करता है इंटेस्टाइनल डिसीज, तो यहाँ लिखिए डैमेज द लिवर and cause intestinal disease। और बेटा कौन कौन सी डिसीज़ करता है, तो ये करता है सिस्टोसोमिएसिस। अपने नाम पर ही इसने डिसीज़ रख ली, सिस्टोसोमिएसिस। यहाँ लिखिए सिस्टोसोमिएसिस और बिल्हार्जिया। बिल्हार्जिया बच्चों, सॉरी यहाँ पे आर भी है, बिल्हार्जिया। मैं एक बार और लिख देती हूँ, बिल्हार्जिया। और इसे स्विमर इच भी बोलते हैं, स्विमर इचिंग। स्विमर इचिंग भी बोलते हैं। बच्चों आपने देखा कि इसमें मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट और सर्केरिया लार्वा ही प्रेजेंट थे, तो इसका मतलब रेडिया और मेटा सर्केरिया स्टेज जो होंगी वो एब्सेंट होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ रेडिया एंड मेटा सर्केरिया स्टेजेस
आर एब्सेंट। तो बच्चों ये था सिस्टोसोमा के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार और रिकॉल कर लीजिए। ब्लड फ्लूक ऑफ मैन एंड अदर मैमल्स बोला जाता है, ह्यूमन ब्लैडर और इंटेस्टाइन में मिलते हैं। प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट स्नेल्स होती हैं, और लार्ज मेल कैरी करता है फीमेल को गायनेकोफोरिक कैनाल में। और 3 लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती हैं, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट और सर्केरिया। प्राइमरी होस्ट के लिए सर्केरिया इन्फेक्टिव होती है और सेकेंडरी होस्ट के लिए मिरासीडियम। रेडिया एंड मेटा सर्केरिया स्टेज आर एब्सेंट। और डिसीज जो होती हैं वो होती हैं सिस्टोसोमियासिस और बिल्हार्जिया, और इसे स्विमर इचिंग भी बोला जाता है। तो बच्चों सिस्टोसोमा के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने उन सबको डिस्कस कर लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं कोई भी डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।